हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ आपके चरणों में मैं शास्त्र सेवक नाथपाल नीला भगत आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और आज की 26वें दिन की राम कथा में रामचरितमानस कथा में स्वागत करता हूं। पिछले 25 दिनों से हम जो कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आप सबको पता है कि एक केंद्रस्थ चौपाई है, उसका गायन करके हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि साथ में यह चौपाई गाइएगा और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यह जो चौपाई का गायन करे, कथा करे, उसका पुण्य फल जो है उनसे जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। ऐसा भाव करके हम आइए चौपाई गाए। देहि कदेवी भौतिक तापा राम राज नहीं काहो ही व्यापा। उत्तराखंड में तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी हुई है कि राम राज्य में तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते। तो हम भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे हृदय में तो ठीक, हर जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो। हर जीव मात्र जो है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक के तीनों प्रकार के परिताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। इसी चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए आज के 26वें दिन की जो कथा है, राम कथा रामचरितमानस, इस कथा गंगा में स्नान करके मन, बुद्धि, चित्त, हृदय और हमारा जो शरीर है उनको हम शुद्ध और पावन करते हैं। कल तक की कथा में हमने देखा कि माल्यवान जो है वो रावण को समझा रहा था। तो माल्यवान ने रावण को समझाते हुए बहुत सारी बातें बताई कि उनका दूत आके लंका नगरी है उनको जला डाला। दूसरा दूत अंगद जो भी आके गया, उनके पैर भी हम जो रोपा हुआ था पैर, उसको भी हिला नहीं पाए। तो तुम सीता माता को उनको दे दो और ये जो युद्ध काल घोषित हुआ है उसकी समाप्ति करो, इसी में कल्याण है। पर रावण उनकी बात मानता नहीं और रावण उनको कहता है कि आप बुढ़ापे में सठिया गए हो, बुद्धि नहीं चल रही है, जल्दी से मेरे सामने से आप चले जाओ। तो माल्यवान मन ही मन सोचते हैं कि ये अब काल का प्रताप है कि रावण बात समझ नहीं रहा है। उसी समय मेघनाद आता है वहां पे और अपने पिताश्री से कहता है कि पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मेघनाद के वचन सुनकर रावण जो है वो बहुत प्रसन्न होता है और रावण जो है वो मेघनाद को कहता है कि ठीक है, तुम युद्ध के लिए चले जाओ। मेघनाद युद्ध के लिए आता है। यहां से लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए जाते हैं मेघनाद के साथ। दोनों के बीच बहुत युद्ध चलता है। लक्ष्मण जी जो है कितने राक्षसों का संहार कर लेते हैं, भगवान के धाम में पहुंचा देते हैं। पर फिर मेघनाद को पता चलता है कि इनको ऐसे ही नहीं जीता जा सकता, तो वीरोचित करके एक बाण का संधान करके लक्ष्मण जी के छाती में वो बाण चला जाता है और उस बाण के प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब मेघनाद और बाकी राक्षस लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते हैं ले जाने के लिए, पर वो उठा नहीं सकते। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, भला शेषनाग जो है सारी पृथ्वी को अपने फेन पे लगाए हुए है, उस शेषनाग को कौन उठा सकेगा। शाम का समय हो गया, सब राक्षस लोग अपने नगर में, लंका नगरी में चले गए। यहाँ पे लक्ष्मण जी को जो वानर सेना थी वो लेके आते हैं। लक्ष्मण जी की यह दशा देख के भगवान राम व्याकुल होते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि सुषेण नाम का बहुत ही कुशल वैद्य है लंका में, तब लेके कौन आएगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं लेके आऊंगा। हनुमान जी सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका के अंदर जाते हैं, सुषेण वैद्य को लेके आते हैं। अब सुषेण वैद्य जो है वो लक्ष्मण जी को ऐसे मूर्छित अवस्था में देख के उनकी योग्य चिकित्सा करके कहते हैं कि संजीवनी जड़ी बूटी लानी पड़ेगी हिमालय से, और सुबह तक अगर आ गई तो ठीक है, वरना प्राण जाने के भी, जिसको कहते हैं कि प्राण जाने का भी शक्यता है। यह सुन के राम भगवान फिर से हनुमान जी के सामने देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि मैं यह लेके आऊंगा। अब रावण को यह समाचार प्राप्त होता है तो रावण जो है कालनेमी राक्षस को बुलाता है और कालनेमी राक्षस को आज्ञा देता है कि कैसे भी करके तू हनुमान को रोके रखना, यह संजीवनी नहीं आनी चाहिए।
अब कालनेमी रावण है, वो कालनेमी राक्षस है, वो रावण को कहता है कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप उनके मार्ग रोकने के लिए बात कर रहे हैं जो हनुमान जी यहां पे आके लंका नगरी चला दी थी, यह हम व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पर रावण कहता है कि अरे दुष्ट, तू भी क्या बड़ी बड़ी बातें और उपदेश देने लगा मुझे, अगर तू नहीं जाता तो तेरा वध निश्चित है। तब मन ही मन कालनेमी सोचता है कि यह रावण से मरने से अच्छा मैं भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से मृत्यु को प्राप्त हो। अब हनुमान जी जैसे मार्ग में आगे बढ़े होते हैं तो कालनेमी राक्षस अपनी माया व्याप्त करके बहुत अच्छा सा एक आश्रम बनाता है, वहां पे तालाब बना लेता है, खुद ऋषि मुनि बन के बैठ जाता है और राम राम ऐसे नाम जपता रहता है। तो हनुमान जी ऊपर से देखते हैं कि अरे वाह कितना परम पावन आश्रम है, चलो मैं यहाँ पे रुक लाता हूँ। थोड़ी देर वहां पे रुकते हैं, ये जो कालनेमी राक्षस ऋषि मुनि बन के उसको पानी देता है, हनुमान जी पानी पीते हैं, फिर थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। फिर कालनेमी कहता है कि तुम जाओ थोड़ा स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें ज्ञान की बातें करूंगा और गुरु मंत्र दूंगा, दीक्षा दूंगा। हनुमान जी कहे ठीक है। तालाब में जाते हैं हनुमान जी, स्नान करते हैं तो वहीं पे मकरी करके एक राक्षसी जो है मगर का रूप धारण करके हनुमान जी को खाने के लिए आती है, पर हनुमान जी उसको मार के उसका उद्धार कर देते हैं। अब वो जो राक्षसी है देवी का स्वरूप धारण करके खड़ी होती है और हनुमान जी को कहती है कि ये आप ऋषि मुनि, जिसको ऋषि मुनि समझ रहे हो, वो ऋषि मुनि नहीं है, वो राक्षस है कालनेमी करके। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, अब उनसे मैं निपट लूंगा। ऐसे करके हनुमान जी बाहर आते हैं तो ये कालनेमी राक्षस ऋषि मुनि के रूप में हनुमान जी को कहता है कि वत्स बैठ। तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे गुरु, मैं ऐसा काम करता हूं, गुरु मंत्र ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। ऐसे करके उसका पैर पकड़ के खींचते हैं और जोर से मुक्का मार के उसका प्राण हर लेते हैं। अब प्राण जाने के समय वो कालनेमी राक्षस राम राम ऐसे करके भगवान राम के धाम में चला जाता है। तो यहाँ पे हनुमान जी कालनेमी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं, हिमालय पे जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि ये संजीवनी जड़ी बूटी जो बताई थी वो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी है। तो पूर्व पर्वत पे बहुत सारी जड़ी बूटी रहती है, पूरा पर्वत उठा लेते हैं। पर्वत उठा के वापिस जाने ही वाले होते हैं अयोध्या नगरी के ऊपर। तो भरत जी ऊपर देखते हैं कि ये राक्षस जैसा कौन है, ऐसे करके बिना फन वाला बाण जो है ऊपर चलाते हैं। हनुमान जी को लगता है, हनुमान जी नीचे पड़ते हैं, राम राम करके नीचे पड़ते हैं और भरत जी के हृदय में एकदम पश्चाताप होता है कि अरे ये मैंने किसको मार दिया। दौड़ के जाते हैं, पता चलता है हनुमान जी हैं, खड़े होते हैं, गले लगा लेते हैं, माफी मांगते हैं और भरत जी कहते हैं कि सब कुशल तो है। तब हनुमान जी सारी बातें बताते हैं। वो सुन के भरत जी को बहुत दुख होता है, आंख में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने क्या गलत कार्य कर दिया। फिर हनुमान जी को कहते हैं आप पर्वत लेके बैठ जाइए बाण के ऊपर, मैं छोड़ देता हूं, तुरंत ही आपको वहां पहुंचा दूंगा लंका पे। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। वहां पे जय श्री राम कह के एक दूसरे को गले लगा के दोनों भक्त एक दूसरे से विदा लेते हैं। हनुमान जी तुरंत पर्वत लेके रात्रि का जो तीसरा पर्व होता है पहुंचने ही वाले होते हैं। यहाँ पे राम प्रलाप लीला कर रहे हैं। प्रलाप लीला मतलब कि लक्ष्मण जी को यह देखे, लक्ष्मण जी का सिर है अपने गोद में रख के राम भगवान उसके मस्तक पर ऐसे हाथ सहलाते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तूने कितनी सेवा की मेरी, 14 साल का वनवास जो मिला तुझे नहीं मिला था, तू आया, एक रात भी तूने निंद्रा नहीं ली, हर समय तू मेरी सेवा में लगा रहता था, तुझे कुछ हो गया तो मैं वहां जाके क्या जवाब दूंगा। ऐसे करके आंख में आंसू आ जाते हैं। तब तक हनुमान जी वो पर्वत जड़ी बूटी लेके आते हैं। सुषेण जी जो है जड़ी बूटी का रस जो है लक्ष्मण जी को पिलाते हैं और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। सब वानर लोग हैं, सब लोग बहुत खुश और आनंदित हो जाते हैं और फिर हनुमान जी जो है सुषेण वेद को जैसे लेके आए थे वैसे वापिस वहां लंका में छोड़ के आते हैं। अब यह समाचार रावण को जो मिलता है तो रावण बहुत गुस्से में हो जाता है और फिर रावण सोचता है कि अब मुझे मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाना होगा। अब रावण कुंभकर्ण को जगाता है, कुंभकर्ण जागता है, रावण को प्रणाम करता है और फिर रावण सारी बातें बताता है। तब कुंभकर्ण रावण को कहता है कि तू मूर्ख है, तूने सीता माता का हरण करके अपने कुल के नाश के लिए यह सारी चीजें की हुई है। मैं तुझे अभी भी समझाता हूं, तू जाके संधि कर ले। तब रावण कहता है कि तुझे मेरे साथ रह के युद्ध करना है तो युद्ध कर, मुझे ऐसे ज्ञान उपदेश मत बटोर।
तब कुंभकर्ण कहता है मेरे खाने के लिए व्यवस्था की जाए, उसके बाद मैं युद्ध करूंगा। तब रावण उसके खाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं। कुंभकर्ण भोजन आरोपता है और उसके बाद युद्ध करने के लिए जाता है। अब विभीषण को देख के कुंभकर्ण उसको नमन प्रणाम करता है। विभीषण भी उनसे मिलते हैं, दोनों भाई के आंख में से आंसू निकल आते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि भाई, मैंने रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न किया था, पर उसने मुझे सिर पे पैर मारकर मुझे निकाल दिया लंका से। तब कुंभकर्ण कहते हैं कि अरे भाई विभीषण, तू तो राक्षस कुल में जन्म लिया है, पर तू तो बहुत सत्वगुणी है, भगवान का परम भक्त है। तूने अपना तो उद्धार कर लिया है, पर तेरे कारण राक्षस कुल का भी उद्धार होगा। मैं तुझे नमन प्रणाम वंदन करता हूं। ऐसे करके कुंभकर्ण है विभीषण के चरणों में अपना सर निभाता है और फिर कहता है कि मेरी राक्षस बुद्धि है, भाई रावण के लिए मैं कार्य करने के लिए आया हूं, तो कृपा करके तू यहां से अब दूर चला जा, वरना अब मैं तुझे भी मार डालूंगा, मुझे विवश मत कर। तब कुंभकर्ण वहां से चले जाते हैं। अब विभीषण चले जाते हैं और कुंभकर्ण तब जोर से दहाड़ लगाता है और फिर यहां वहां वानरों के पीछे भागता है। वानर लोग बड़े पर्वत उठाते हैं, वृक्ष उठाते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं। कुंभकर्ण को इतना कुछ लगता नहीं है। कुंभकर्ण यहां वहां दहाड़ लगा के वानरों को पकड़ लेता है, किसी को मारता है, बहुत सारे वानरों की सेना का सफाया कर लेता है कुंभकर्ण। तब भगवान राम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अब इसको वीर गति देने का समय आ चुका है। भगवान राम बाण संधान करके कुंभकर्ण के सामने जाते हैं। कुंभकर्ण जैसे मारने के लिए जाता है, भगवान राम उनकी दोनों भुजाएं को तोड़ डालते हैं, काट डालते हैं। अब उसका जो धड़ है शरीर मस्तक के साथ ऐसे आगे बढ़ता है, तो भगवान राम उनका मस्तक को काट डालते हैं बाण से और उसका मस्तक सीधा रावण के पैर में गिरता है और धाड़ करके कुंभकर्ण को वीर गति प्राप्त होती है। अब जैसे ही कुंभकर्ण का मस्तक जो है रावण के चरणों में आता है, तो मेघनाद कहता है कि अब युद्ध के लिए मैं जाऊंगा। मेघनाद युद्ध के लिए आता है। मेघनाद इतनी मायावी शक्ति से कितने वानरों को मार डालता है और फिर मेघनाद ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र चलाता है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि भगवान राम वो अस्त्र अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान राम जो है उस नागपाश में बंध जाते हैं। तो यह सोच के मेघनाद खुश होता है। भगवान राम की यह लीला माया है कि शत्रु को थोड़ा ऐसा कर दो कि शत्रु ऐसा समझ जाए कि यह राम और उनकी जो सेना है वो एकदम निर्बल हो चुकी है। शाम का समय होता है, मेघनाद वापस आता है, उसको गर्व होता है कि मैंने यह कर दिया। अब यहां भगवान राम अपनी माया लीला रचा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह होती है, फिर से यज्ञ शुरू होता है। मेघनाद को पता चलता है कि मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा। मेघनाद यज्ञ के लिए चला जाता है। तब विभीषण जो है वो भगवान राम को कहते कि ये अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो वाम मार्गी रहते हैं ना, अपवित्र यज्ञ जो तांत्रिक विद्या बोलते हैं, उस प्रकार का वो यज्ञ कर रहा होता है। तो विभीषण के कहने से भगवान राम, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सबको आदेश देते हैं। सब वानर सेना वहां जाती है, उसको यज्ञ से उठाने का प्रयत्न करते हैं। विभीषण उठता नहीं, फिर कैसे पे करके उसको पीछे से मारते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके यज्ञ में आहुति डालने नहीं देते। ऐसा करके मेघनाद को उठा के खींच के लाते हैं। यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए मेघनाद को पूरी शक्ति नहीं मिलती और मेघनाद बहुत क्रोध अवस्था में आ जाता है। तब भगवान राम मेघनाद को भी वीर गति दे देते हैं। तब मेघनाद मरते मरते भगवान राम का स्मरण करता है, तो भगवान राम उनको भी अपना धाम दे देते हैं। देखिए भगवान राम जो है परम कृपालु है। जो भी राक्षस उनका स्मरण करता है, जो भी राक्षस, जो भी उसके सेना के अधिकारी, मंत्री, सबको भगवान राम अपना, जिसको कहते हैं कि धाम दे देते हैं। अब मेघनाद का यह समाचार सुन के मंदोदरी बहुत रोने लगती है। अब रावण गुस्से क्रोध में आता है और रावण युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। भगवान राम भी अपना विजयी रथ लेके आगे बढ़ते हैं। वानर राक्षसों का बहुत युद्ध चलता है। पहले लक्ष्मण है वो रावण के साथ युद्ध करते हैं, रावण को मूर्छित कर देते हैं। फिर रावण अपना यज्ञ करने शुरू करता है, रावण के यज्ञ का भी विध्वंस हो जाता है। फिर भगवान राम और रावण का युद्ध चलता है। भगवान राम को युद्ध करने के लिए इंद्र अपना रथ भेजते हैं। राम और रावण का बहुत भीषण युद्ध चलता है। अब रावण जो है ये युद्ध चलने के समय विभीषण पर शक्ति छोड़ते हैं, तो राम जी वो शक्ति अपने ऊपर ले लेते हैं और विभीषण का रक्षण करते हैं। देखो भगवान राम जो है भक्तों का कैसे रक्षण करते हैं।
रावण ने जो शक्ति छोड़ी थी वो भगवान राम ने खुद खुद ले ली। अगर वो शक्तिपात विभीषण पे होता तो विभीषण की मृत्यु निश्चित होती। पर हमने पहले देखा भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक कर लिया था कि लंका का राजा तू होगा। विभीषण की रक्षा की राम भगवान ने। फिर भगवान राम जो है वो हनुमान जी को भेजते हैं युद्ध करने के लिए। हनुमान जी रावण के साथ युद्ध होता है। अब रावण जो है हनुमान जी को, सुग्रीव, अंगद, उनके साथ इतना युद्ध करके उनको पछाड़ देते हैं। हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सब नीचे गिर पड़ते हैं, वैसा है। रावण की इतनी शक्ति देख फिर जामवन जो है, जिसको हम रीछ भालू कहते हैं, ठीक है, वो जामवन जी है, वो बहुत क्रोधित गुस्से अवस्था में आ जाते हैं। भाग दौड़ के आके अपनी जोर से लात रावण की छाती पे मारते और रावण रथ से गिर के नीचे पड़ जाता है, वैसा है, और करीबन करीबन मूर्छित अवस्था में आ जाता है। ऐसे जामवन की लात जैसे रावण को लगती है, रावण गिर पड़ता है। और जैसे रावण यहाँ पे गिर पड़ता है, यहाँ पे ही रावण की जो मूर्छित अवस्था है, यहाँ पे ही आज के दिन की जो कथा है, 26वें दिन की कथा, उनका विश्राम है। आइए आज की कथा, ये युद्ध की ही कथा थी पूरी। तो भगवान को प्रार्थना करें कि युद्ध, आपके साथ युद्ध करने के लिए जो आए थे वो आपके नाम से तैर गए, आपका धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान हम तो आपके भक्त हैं, हम आपसे बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो कथा है उसका पुण्य फल जीव मात्र को प्राप्त हो, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। बस यही हमारी प्रार्थना है। हे भगवान आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, आपकी कृपा से ही सब संभव है। आइए सांस भर लीजिए, महादेव का जय जयकारा लगा के आज की कथा को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।